We are not makers of history. We are made by history. दोस्तों ये मशहूर सेइंग है मार्टिन लूथर किंग जूनियर की। बेसिकली हिस्ट्री इज़ व्हाट मेक्स अस। तो हिस्ट्री को पढ़ना जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों वेलकम टू लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। मैं हूँ आपका होस्ट नजम। आज के इस एपिसोड में हम टैबलेट 7, 8 और 9 को डिस्कस करेंगे। टैबलेट 7 से स्टार्ट करते हैं। टैबलेट 7 में इंकदू को जो ख्वाब आते हैं, इन ख्वाबों में पहले ख्वाब में जो इसके खुदा हैं उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि इंकदू और गिलगमेश में से एक को मरना पड़ेगा। दोस्तों आपको याद होगा कि इस स्टोरी में गिलगमेश और इंकदू जन्नत का जो बैल है और मॉन्स्टर हमबाबा है, इन दोनों को मार देते हैं। तो इसकी वजह से जो खुदा है वो डिसाइड करते हैं कि इनमें से एक को मरना पड़ेगा और इनमें से जो एक जो टारगेट होता है, जो कि मुकर्रर होता है, वो इंकदू है। शमश के जो इनका सन गॉड था, उसने वो इसकी कह लें जो इनके खुदा हैं उनसे दरख्वास्त करता है कि ऐसा ना किया जाए, लेकिन उसके बावजूद इंकदू इज़ मार्क्ड फॉर डेथ। बेसिकली ये सुनने के बाद इंकदू बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बहुत गमज़दा हो जाता है और वो बेसिकली, अगर आपको याद होगा, एक टैबलेट में वो बहुत बड़ा दरख्त काटता है और उस दरख्त से वो एनलिल का जो टेम्पल है उसका दरवाज़ा बनाना चाहता है। वो दरवाजे को यहाँ वो उसको इतना गुस्सा चढ़ता है कि वो इस दरवाजे के बनाने पे इसको लानत भेजता है। वो टेम्पल प्रोस्टिट्यूट शमाहत पे भी लानत भेजता है, क्योंकि वो कहता जी इसने मुझे मेरे जंगल से निकाला। इस बात पे शमाश जो कि सन गॉड है वो इसको याद दिलाता है कि ये वही टेम्पल प्रोस्टिट्यूट है जिसने तुम्हें खाना, तुम्हें कपड़े फराहम किए और तुम्हें गिलगमेश से मिलाया। इस बात पे जो हमारा कैरेक्टर इंकदू है वो थोड़ा गमज़दा हो जाता है, क्योंकि उसने अभी थोड़ी देर पहले इन सब पे लानतें भेजी थी, गाली दी थी। अब वो अफसरदा हो गया है क्योंकि ही सीज द पॉजिटिव कि इसके साथ क्या क्या अच्छा हुआ उसके बाद। तो ये बाकी सबसे माफ़ी मांगता है। शमश जो कि सन गॉड है वो इंकदू को ये भी बताता है कि इसकी मौत के बाद इसका दोस्त गिलगमेश इसके गम में बहुत बड़ा एक स्टेट फ्यूनरल रखेगा। अपनी सारी दौलत वो इसके फ्यूनरल में लगा देगा और बेसिकली वो ही विल बी डेविस्टेटेड आफ्टर दिस। तो ये सुनने के बाद इंकदू जो है वो थोड़ा ही फील्स बेटर, यू कैन से। इसके अलावा एक और ख्वाब भी इंकदू को आता है। इस ख्वाब में ये नेदर वर्ल्ड, जिसको मौत के बाद की जो दुनिया है, ये वो देख रहा है और वहाँ पर जो घर हैं वो धूल और मट्टी से भरे हुए हैं। अंधेरा छाया हुआ है पूरे उस एरिया में और यहाँ के जो लोग हैं, जो बाशिंदे जो इस जगह में रहते हैं, वो मट्टी खाते हैं और परिंदों के परों से बने हुए कपड़े पहनते हैं। दोस्तों 12 दिन गुजारने के बाद हमारा दोस्त इंकदू, इसकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है और 12 दिनों के बाद ये सरवाइव नहीं कर सकता और ये मर जाता है। इसको मरने के बाद इसको बेसिकली इसको एक गम बहुत ज़्यादा था मरने का, कि वो किसी हीरोइक डेथ, कोई जंग में या किसी लड़ाई में नहीं मरा, बल्कि अपने बिस्तर में बीमारी के बाद उसकी मौत हुई। तो इस चीज़ का उसको बहुत गम था। इसके ऊपर एक बड़ी मशहूर लाइन है। गिलगमेश को इंकदू की मौत का इतना गम होता है कि जब इंकदू मर जाता है तो वो इसकी बॉडी को, इसके जिस्म को पकड़ के रोता है और वो तब तक उसको नहीं छोड़ता जब तक कि उसके जिस्म में कीड़े नहीं लग जाते। दोस्तों टैबलेट 7 यहाँ इख्तिताम को पहुँचता है। आइए टैबलेट 8 को डिस्कस करते हैं। टैबलेट 8 में दोस्तों गिलगमेश इंकदू के लिए एक स्टेट फ्यूनरल का इंतज़ाम करता है। बेसिकली इसको इतना अफसोस होता है अपने दोस्त के मर जाने का कि वो
हर एक को, जंगलात, जानवर, पहाड़, उरुक के जितने लोग हैं, बेसिकली एवरीवन एंड एवरीथिंग, वो कहता है सबको उरुक लेके आओ और सब इंकदू के मरने का सोग मनाएंगे, गम मनाएंगे। तो इतना बड़ा स्टेट फ्यूनरल रखा जाता है। इस फ्यूनरल में गिलगमेश अपनी हज़ारों लाखों जिसकी जो दौलत थी, उसके ख़जाने वो खुदाओं के सामने पेश करता है। बेसिकली आइडिया बिहाइंड दिस वाज कि गिलगमेश चाहता था कि इंकदू की जो आखिरत है, क्योंकि इनके भी मरने का जो कह लें जो द जर्नी टू आफ्टर लाइफ जो थी, वो थी कि जो वो अपने साथ दफन करेंगे वो अपने साथ वो लेके जाएंगे। तो गिलगमेश का आइडिया था कि वो अपनी ये सारी दौलत इंकदू के साथ उनके खुदाओं के सामने रखेगा तो उसकी आखिरत संवर जाएगी। इस सब में हमारा दोस्त गिलगमेश बहुत अफसरदा है। इसने अपने बाल और अपने कपड़े भी फाड़ लिए हैं और ये जंगल में चला जाता है बिकॉज इतना इसको गम इसके ऊपर छा गया है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये टैबलेट थोड़ा सा टूट चुका है खुदाइयों के दरमियान या दौरान, में बी इट वाज ब्रोकन या पहले से ही था। लेकिन इस स्टेट फ्यूनरल के बारे में ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये इंकदू के बॉडी को दरिया में बहा के इस तरह ये फ्यूनरल को प्लान किया गया या इस तरह ये फ्यूनरल हुआ। ये एक अंदाजे के मुताबिक है बिकॉज़ एक और नज़म है जिसका नाम है डेथ ऑफ गिलगमेश। उसमें जिस तरह एक फ्यूनरल के बारे में बताया गया है, तो वी कैन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंकदू का फ्यूनरल जो है वो भी वैसे ही ऑर्गेनाइज हुआ होगा। यहाँ पर दोस्तों टैबलेट 8 अपने इख्तिताम को पहुँचता है। आइए टैबलेट 9 को देखते हैं। टैबलेट 9 स्टार्ट होता है दोस्तों, गिलगमेश गम में इतना मुब्तला है कि वो जंगलों में चला जाता है। वो इन जानवरों की खालों के बने हुए कपड़े पहनना शुरू हो जाता है और वो जंगलों में इज़ रोमिंग अराउंड, बेसिकली गम से बेहाल है गिलगमेश इस वक्त। इसको इंकदू की मौत का गम तो था ही था, लेकिन उसकी मौत की वजह से अब इसको अपनी मौत से बहुत डर लगना शुरू हो गया है। वो बहुत खौफज़दा है। इसकी वजह से गिलगमेश उत्तनापश्तिम को ढूंढना चाहता है। उत्तनापश्तिम दोस्तों कौन है? ये एक वो कैरेक्टर है जो कि मेसोपोटामियन किंग था। ये वो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है जो कि ग्रेट फ्लड से मिलती जुलती है, कि यहाँ पर एक फ्लड आता है और ये किश्ती बनाता है जिसमें ये और इसकी बीवी सरवाइव करते हैं। और जब ये सरवाइव करके ये लोग बच जाते हैं तो इनके खुदा जो हैं वो उत्तनापश्तिम को एक इटर्नल लाइफ, एक ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी अता करते हैं। तो ऑफ कोर्स ये स्टोरी हमारे दोस्त गिलगमेश ने भी सुनी है। तो गिलगमेश उत्तनापश्तिम की तलाश में निकल पड़ता है बिकॉज ये उससे इटर्नल लाइफ का सीक्रेट चाहता है, क्योंकि ये खुद कभी मरना नहीं चाहता। दोस्तों, गिलगमेश की ये स्टोरी, ये एडवेंचर स्टार्ट होता है जब ये रात के वक्त एक पहाड़ी रास्ते को अबूर करता है और उस रास्ते में इसको शेरों का एक झुंड मिलता है। वहाँ पर ये उनसे मुलाकात करता है। सोने से पहले ये मून गॉड सिन से अपनी हिफाजत की दरख्वास्त करता है, एक दुआ करता है कि इसकी हिफाजत हो। इसको सोने के बाद एक बहुत अच्छा, एक बहुत पॉजिटिव ख्वाब आता है। इस ख्वाब के बाद ये जब उठता है तो ये जो शेरों के झुंड में से एक शेर को कत्ल कर देता है और उसकी खाल पहन लेता है। एक लंबे, एक तवील और ख़तरनाक सफ़र के बाद गिलगमेश, हमारा मेन कैरेक्टर, एक माउंट माशू, जो कि ट्विन पीक्स हैं, जुड़वां चोटियां हैं, इसकी बेस के ऊपर पहुंचता है। ये जुड़वां चोटियां एज पर द स्टोरी, ये जो दुनिया है उसके एंड पे है, एंड ऑफ द वर्ल्ड में है। इसके बाद कुछ भी नहीं। तो ये इसकी बेस पे पहुंचता है। 2 चट्टानें हैं उनके दरमियान में,
एक सुरंग, एक टनल है जिसके एज पे ये पहुंच जाता है। एज पर द स्टोरी इस टनल में आज तक कोई इंसान नहीं घुसा था। तो जब ये इसके अंदर घुसने लगता है तो इसको रियलाइज़ होता है कि इसके दरवाज़ों के इस टनल के सामने स्कॉर्पियन मॉन्स्टर्स की एक जोड़ी पहरेदार है। ये शादीशुदा जोड़ा टाइप लगता है, एक आदमी है एक औरत है। जो मेल स्कॉर्पियन गार्ड है वो गिलगमेश को इस टनल में घुसने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो फीमेल गार्ड है उसको गिलगमेश पे रहम आता है और वो गिलगमेश को आगे जाने की इजाज़त दे देती है। उसकी इजाज़त देने के बाद हमारा कैरेक्टर गिलगमेश इस सड़क पे निकल पड़ता है, इस सुरंग में निकल पड़ता है। इस रोड का नाम है रोड ऑफ द सन। इवन तो उसका नाम रोड ऑफ द सन है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, बिकॉज जब ये ख़त्म होती है तो वहाँ पर रोशनी शुरू होगी। तो हमारा दोस्त गिलगमेश 12 घंटे के सफ़र के बाद इस अंधेरी सड़क के एंड पे जब पहुँचता है तो इसे एक बाग नज़र आता है। ये बाग इसके जो खुदा हैं, इनके जो खुदा होते हैं, उनका बाग है। इस बाग में दरख्त जो लगे हुए हैं वो हीरे जवाहरात से भरे हुए हैं और इस बाग के अंदर ये पहुंचता है। यहाँ पर हमारा टैबलेट 9 इख्तिताम को पहुंचता है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने टैबलेट 7, 8 और 9 को डिस्कस किया। हमें अगली एपिसोड में ज़रूर ज्वाइन करें जब हम एपिक ऑफ गिलगमेश के आखिरी 3 टैबलेट्स 10, 11 और 12 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप टू सी यू नेक्स्ट एपिसोड।